नमस्कार देशवासियों। आज मैं आपको 22वीं आसनों के बारे में बताऊंगा। 22वीं का तात्पर्य है कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड ये आयुष मंत्रालय द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य है देश में अधिक से अधिक योग शिक्षक तैयार करना, जो योग शिक्षा पर अधिक से अधिक विद्यार्थियों में प्रसार कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें। योग द्वारा मन एवं शरीर की शांति एवं इसके विकास पर प्रभाव डाल चुके हैं। 22वीं में कई लेवल के कोर्स हैं। आज मैं आपको 22वीं लेवल 2 के आसनों के बारे में बताऊंगा। यहाँ स्टैंडिंग आसन में 8 प्रकार के आसन हैं। पहला आसन है ताड़ासन, जिसमें पैरों को हल्का खोलते हैं, हाथों को लॉक करते हैं और ऊपर की तरफ ले जाते हुए शरीर को तनाव देते हैं। इससे एक पोस्चरस बनने में या व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि ये ऊंचाई बढ़ाने में मददगार है। जिन जिन अंगों मांसपेशियों पर खिंचाव होता है उनकी टोनिंग होती है और एक्स्ट्रा फैट यहाँ से ख़त्म होता है। स्टैंडिंग में दूसरा आसन है हस्तोत्तान आसन। हस्त का मतलब हाथों से होता है। इसको स्टैंडिंग में लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाते हैं और सांस लेते हुए पीछे की ओर जहाँ तक संभव है झुकाते जाएं। सांस छोड़ते हुए वापस समुद्रा में आ जाएं। इसका अगला आसन है वृक्ष आसन। इसका तात्पर्य है वृक्ष की तरह पोस्टर में आना। मैं अब आपको एक एक पैर से दिखाता हूँ। पहले आप दाहिने पैर को जंघाओं के संधि स्थल पर लगा लें और हाथों को प्रणाम मुद्रा में ले जाएं। शरीर को संतुलित करें। ये मानसिक संतुलन बैठाने में एवं विद्यार्थियों के लिए ध्यान केंद्रित करने में बहुत सहायक होता है। वापस आते समय धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएं एवं सामान्य मुद्रा में आ जाएं। इसको दूसरे पैर से भी करेंगे। इस पैर को उठाएं, जंघाओं पर लगाएं। ये आपका 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए और हाथों को प्रणाम मुद्रा में ऊपर की तरफ खींचें। हमारा चौथा आसन है अर्ध चक्रासन। ये कटी चक्र की एक सुडौलता के लिए प्रयोग होता है। आप समुद्रा में खड़े हो जाएं, हाथों को कमर पर सपोर्ट दें एवं सांस लेते हुए सर एवं ऊपरी भाग को पीछे की तरफ जहाँ तक संभव हो झुकाएं और 10 से 30 सेकंड तक रुके रहें। यहाँ पे कमर के लचीलेपन, रीढ़ रज्जु की लचीलेपन में काफ़ी सहायक है, जिससे अचानक में आपको होने वाली किसी परेशानी से निजात मिलेगी। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस उसी मुद्रा में आ जाएं। इसका पांचवा आसन है पाद हस्तासन। पाद का तात्पर्य पैरों से होता है, हस्त हाथों को बोलते हैं। हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को पैरों के पास में ले जाकर स्थिर रखें। सांस छोड़ते जाएं, जहाँ तक संभव हो वहाँ तक ले जाएं। शुरुआत में कुछ मुश्किल होगी और प्रैक्टिस के बाद आप हाथों को बिल्कुल ज़मीन पर लगा सकें। इस मुद्रा में आप सर को भी पैरों पर लगाने की प्रयास कर सकते हैं। धीरे धीरे वो अभ्यास भी हो जाएगा। इस आसन से आपके पाचन तंत्र की समस्याएं हल होती हैं, आपका एक्स्ट्रा फैट बर्न होता है, आपकी जंघाओं, हाथों और कंधों को मजबूती मिलती है। इसी क्रम में अगला आसन है त्रिकोणासन। इसमें हम पैरों को 3 से 3.5 फीट तक खोलेंगे
सांस लेते हुए हाथों को 180 डिग्री पर ले जाएंगे। जिस तरफ में हमें मुड़ना है उस पैर को 90 डिग्री उस तरफ को मोड़ेंगे। जैसे मैं पहले दाहिने हाथ को करूँगा तो दाहिने पैर को 90 डिग्री दाहिनी तरफ मोड़ूंगा एवं अपने कमर से ऊपरी भाग को भी उस तरफ को देखेंगे। आप दाहिने हाथ को टखने तक ले जाएंगे। ध्यान रहे बाएं हाथ और दाहिने हाथ की पोजीशन 180 डिग्री का अंश बनाती रहे और आप समान ऊंचाई पर देखते रहें। इसमें नीचे जाते समय आप छोड़ते जाएंगे जिससे आपको झुकने में मदद मिलेगी। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आएं, पैरों को सम स्थिति में आ जाएं और इसे अब हम बाएं पैर से करेंगे। पुनः आप पैर को 3 से 3.5 फीट तक खोल लें, पैर को बाईं दिशा में मोड़ लें, हाथों को 180 डिग्री पे बनाएं और आप बाएं टखने को छुएंगे और हाथ आपका 180 के कोण पर ही बरकरार रहेगा। सांस छोड़ते हुए जाते जाएं। 10 से 30 सेकंड तक आप इसमें रुक सकते हैं। वापस में सांस छोड़ते हुए सामान्य मुद्रा में आ जाएं। त्रिकोणासन के बाद में अगला आसन है पार्श्व कोणासन। ये त्रिकोणासन की तरह ही होती है। आप पैरों को 3 से 3.5 फीट झुका लें। त्रिकोणासन में अंतर ये था कि हम पैरों को मोड़ते नहीं थे। उसी तरह सांस लेते हुए हाथों को 180 डिग्री ले जाएंगे। जिस तरफ मुड़ना है उस तरफ पैर करेंगे और घुटने से शरीर का 90 डिग्री का कोण बनाते हुए झुकाएंगे। आप घुटने वाले हाथ को सीधे नीचे ले जाएंगे। बायां हाथ 180 डिग्री का कोण आपके पैर से बनाता रहेगा। तीस सेकेंड तक आप रुक सकते हैं। वापस आएं सांस छोड़ते हुए एवं सामान्य मुद्रा में। दाएं पैर से करेंगे। अगर किसी का हाथ नीचे तक नहीं जाता है तो आप जंघा के समांतर भी हाथ को रख सकते हैं। 90 अंश तक पैर को मोड़ें। ध्यान रहे हाथ और पैर के बीच में 180 डिग्री का कोण बना रहेगा। बराबर ऊंचाई पर देखते रहें। वापस सांस छोड़ते हुए नॉर्मल उसमें आएंगे। अभी हम ये है अगला आसन एवं खड़े होने का आखिरी आसन कटी चक्रासन। इसमें हम अपने हाथों को कंधे की लेवल तक उठाएंगे एवं सांस लेते हुए कमर के ऊपरी भाग को बाएं या दाहिने की तरफ ले जाएंगे। आपका पूरे ऊपरी भाग जितना भी संभव हो उसे जाने दें। पहले दाहिनी तरफ, सांस छोड़ते हुए सामान्य मुद्रा में, सांस लेते हुए बाईं तरफ। आप 10 से 30 सेकंड तक इस मुद्रा में रुकें। वापस सांस सामान्य होते हुए सामान्य मुद्रा में आ जाएं। इसी के साथ हमारे स्टैंडिंग 8 आसन खत्म होते हैं। अगले आसन हमारे सिटिंग आसन हैं जिनकी संख्या 15 है। इसमें हम बैठ जाएंगे। बैठने की एक सामान्य मुद्रा है कि आप दंडासन में आ जाएं और पहला आसन भी दंडासन है। पैरों को पूरी तरह सामने खोल लें, हाथों को कमर के पास लाएं और आप एक सही रीढ़ रज्जु को सीधे रखते हुए
समान स्थिति में देखें। इससे आपको पोस्चर सीधा होने में मदद मिलेगी। दंडासन के बाद हमारा दूसरा सिटिंग आसन है पद्मासन। पद्मासन में हम सीधे बैठते हैं। आप किसी भी एक पैर को अपनी दूसरी जंघा पे चढ़ाएंगे एवं दूसरे पैर को वापस उस पैर के ऊपर लाएंगे। ध्यान के लिए ये सबसे अच्छा आसन माना जाता है। शुरुआत में आपको कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा और आप इसमें बहुत आनंद की अनुभूति करेंगे। ध्यान रखें, जब आप इस आसन में हों तो आपकी गर्दन एवं रीढ़ रज्जु एक समान रेखा में सीधे होनी चाहिए। इस आसन को करने से हमें एक अच्छा पोस्चर बनाने में मदद मिलती है। टांगों पर, जंघाओं पे या टखनों पे खिंचाव होता है तो इनकी मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, हड्डियां मजबूत होती हैं। इसका ही अगला आसन है वज्रासन, जिसे वीरासन भी कहते हैं। वज्र का मतलब होता है एक सबसे अधिक मजबूत। इसको करने के लिए हम दंडासन में बैठे रहेंगे। पहले एक पैर को मोड़ते हुए पीछे की तरफ ले जाएं, नितंब के नीचे रखें। पुनः दूसरे हाथ का सहारा लेते हुए दूसरे पैर को भी आप पीछे ले जाएं और आपके दोनों पैरों के पल्ले आपस में मिले होने चाहिए और आपका मूलाधार चक्र का स्थान खाली हो, जिससे आप कोई भी आसन करें तो वहाँ पर कोई भी श्वास प्रश्वास का अवरोध या पवन मुक्ति का अवरोध खड़ा ना हो। एक ऐसा आसन है जिसे खाना खाने के बाद तुरंत भी किया जा सकता है। जिनको गैस बनती है, अपच की समस्या है, उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। सिटिंग आसनों का ही हमारा चौथा आसन है योग मुद्रा। योग मुद्रा ठीक पद्म आसन की तरह ही है। इसमें आप पद्म आसन में बैठ जाएं और शरीर को सीधा रखते हुए दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़ लें एवं सांस छोड़ते हुए जितना आगे जा सकते हैं शरीर नीचे ले जाने का अभ्यास करें। सांस लेते हुए वापस आ जाएं और इसी में ही है पर्वतासन। आप सिद्धासन या योग मुद्रा में बैठे रहें, दोनों हाथों को सांस ले जाते हुए ऊपर की तरफ खींचें और नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। आप पूरे ऊपरी भाग को खिंचाव दें। 10 से 30 सेकंड तक रुकें। उसके पश्चात नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। बैठने वाले आसनों में छठे आसन है भद्रासन। भद्रासन में आप दंडासन से एक पैर को मोड़ते हुए एक जंघा के पास लाएं, दूसरे पैर को भी ये मोड़ लें। दोनों तलवे आपके पैरों को छूते रहने चाहिए। हाथों को आप पंजों के भाग से पकड़ लें एवं प्रयास करें दोनों जंघाएं आपके ज़मीन के समांतर हो जाएं या लग जाएं। प्रारंभ में कुछ कठिनाई हो सकती है। इसके अभ्यास के लिए आप तितली की तरह अभ्यास कर सकते हैं या प्रारंभ में
इस जगह पे हल्का तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं या करते समय थोड़ा सा यहाँ पे एक जोर लगाते रहें। वज्रासन के बाद हमारा अगला आसन है मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए हमें पहले वज्रासन में जाना पड़ेगा। वज्रासन में जाने के बाद दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ भींचें और नाभि के दोनों स्थान पर लगा लें। ये आसन विशेष तौर पर मधुमेह रोगियों के लिए एक वरदान है। इससे पैंक्रियाज को दबाव होता है और आपकी इंसुलिन की समस्या को संतुलन दे दिया जाता है। सांस लें, छोड़ते हुए आप आगे की तरफ सर को लगाएं। आपकी पैंक्रियाज और अब्डोमेन पर जोर पड़ेगा, जिससे आपके अंदर के लीवर, किडनी इत्यादि अंग एक सुडौल होंगे, भली प्रकार से संचालित होंगे। सांस छोड़ते हुए दस से 30 सेकेंड तक इस मुद्रा में रुकने का प्रयास करें। वापस सांस लेते हुए सामान्य मुद्रा में आ जाना। हमारा अगला 8वां आसन है उष्ट्रासन। इसमें आप वज्रासन की स्थिति में ही रहें। घुटनों से शरीर को खड़ा कर लें और पेट को तनाव देते हुए हाथों को पैरों के टखनों पर ले जाएं एवं शरीर को वी के आकार का बनाएं। पीछे की तरफ शरीर को खींचते हुए जहाँ तक संभव हो सर को झुकाएं एवं वहाँ पे दें। इसको 10 से 30 सेकंड तक करें। वापस यह आपकी रीढ़ रज्जु के झुकाव के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। उसका अगला है शशांक आसन। इसमें आप वज्रासन की मुद्रा में ही रहेंगे। आगे से टखनों को थोड़ा और खोल लें, हाथों को ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ ज़मीन पर अग्रभाग को लगाएं। ये शशांक आसन इसलिए कहते हैं, इसमें आपकी शरीर की मुद्रा रैबिट या शशांक की तरह दिखाई देती है। सांस छोड़ते हुए दस से 30 सेकेंड तक रहें। सांस लेते हुए वापस उत्तान मंडूकासन भी वज्रासन की स्थिति में ही किया जाता है। इसमें वज्रासन में आप बैठे रहें, पैरों को आरामदायक स्थिति तक खोल लें, हाथों को सांस लेते हुए एक एक करके ऊपर उठाएं, अपोजिट कंधे को पीछे की तरफ से पकड़ने का प्रयास करें। उसी प्रकार दूसरा हाथ उसको भी पीछे अपोजिट कंधे को पकड़ें। शरीर को ऊपर की तरफ खिंचाव देते हुए समान हाइट पर रखें। ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे पेट की चर्बी गलाने में काफ़ी मदद मिलती है। आपका पोस्चर बहुत अच्छा होता है। इसी स्थिति में अगला आसन है पश्चिमोत्तासन। आप दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं, हाथों को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए पैरों की पंजों को पकड़ने का कोशिश करें एवं सर को घुटनों से लगाएं। जैसे जैसे आप सांस छोड़ते जाएंगे
आपको आगे झुकने में मदद मिलेगी। सांस छोड़ते हुए प्रारंभ में आपका सर घुटनों में नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ ये लगता जाएगा। सांस लेते हुए वापस इसी स्थिति में अगला आसन है पूर्वोत्तासन। इसमें आप इसी मुद्रा में बैठे रहें, हाथों को पीछे लगाएं, कमर से थोड़ा और पीछे कर लें और सांस लेते हुए सर को पीछे की तरफ जितना संभव हो ले जाएं। सांस लेते हुए वापस इसमें अगला है वक्रासन। वक्रासन के लिए हम दंडासन में बैठे रहें और अपने एक पैर को घुटनों तक मोड़कर रखें। इसमें ध्यान रखें कि आपका जो अपोजिट हाथ है वो पैर के बाहर की तरफ जाते हुए दूसरे पैर के टखने को पकड़ने का प्रयास करें। धीरे धीरे आप इसमें अभ्यस्त हो जाएंगे। जहाँ तक संभव हो वहाँ तक प्रयास करें। ध्यान रखें, अगर पेट आपके सामने आ रहा है, पेट को आप साइड में शिफ्ट कर सकते हैं एवं सांस को छोड़ते हुए ऊपरी शरीर को, जो हाथ जमीन पे है, उसकी दिशा में जितना संभव हो सके गर्दन को ले जाएं एवं बराबर की स्थिति पर देखते रहें। सांस छोड़ते हुए वापस दंडासन में आ जाएं। इसमें ही 14वां आसन है अर्धमध्यस्थासन। अंतर ये है कि अभी हमने वक्रासन में एक पैर को सीधा रखा था, इसमें दोनों पैरों को हम पास में रखेंगे। पहले एक पैर को नितंब के पास ले आएं एवं दूसरे पैर को खड़ा रखें एवं उसी मुद्रा को दोहराएं। वापस दूसरे पैर से करेंगे। वापस दंडासन में आ जाएं और सिटिंग आसन की मुद्रा में विश्राम करें। श्वासों को नॉर्मल कर लें। सिटिंग मुद्रा का हमारा आखिरी आसन है गौमुखासन। इसमें हम एक पैर को मोड़ते हुए हिप के नीचे लाएं एवं दूसरे पैर को भी अपोजिट साइड में उसी तरह मोड़ने का प्रयास करें। आपके दोनों घुटनों का आकार एक गौमुख की तरह हो जाएगा। अभ्यास करने के पश्चात ये बहुत ही आरामदायक पोज है। इस पोज में आप एक लंबे समय तक बैठ सकते हैं। इससे आपकी जो भी कमर की, कटचक्र की हड्डियां या मांसपेशियां हैं उन्हें एक आराम मिलेगा, वो सक्रिय होंगी। आपने देखा होगा ये इतना आरामदायक आसन है कि सत्संग या प्रवचनकर्ता जब ज़मीन पर बैठा होता है तो पद्मासन या इस मुद्रा में वो आराम से कई घंटों तक बैठा रहता है। नज़र सामने रखें। इसी के साथ
हमारे सिटिंग आसन कंप्लीट होते हैं। अगला सेक्शन है प्रोन आसन। प्रोन आसन का मतलब है पेट के बल लेटे हुए। इस क्रम में 4 आसन हैं। आप सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं। मकरासन पेट के बल लेटे हुए श्वासों को एवं शरीर को आराम देने के लिए एक सर्वोत्तम है। आप अपने दोनों हाथों को चेहरे के नीचे लाकर जमीन या हथेली की तरफ रखें, सर को हथेलियों पर रखें एवं पूरे शरीर को पूर्ण रूप से विश्राम में छोड़ दें। नॉर्मल हो जाए। इसी के क्रम में दूसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के 2 भाग हैं। एक अर्ध भुजंगासन में आप इसी पोज में लेटे रहेंगे, हाथों को सीने के पास तक लाएंगे, एल्बो आपके पेट के पास आ जाएंगे और आप अपने शरीर को एल्बो तक उठाएंगे, सर को पीछे की तरफ जितना हो सके ले जाएंगे। ये पाचन गैस संबंधी बीमारियों के लिए एवं स्पाइनल के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। वापस मकरासन में आ जाएं। पूर्ण भुजंगासन हेतु हम अपनी दोनों हथेलियों को नाभि के पास ले जाएंगे एवं शरीर को खींचते हुए नाभि तक उठाएंगे। आपका पूरा शरीर खिंचा रहे, इससे संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज होती है, सभी मसल टोन होती है। वापस इसमें तीसरा आसन है शलभासन। शलभासन में आप इसी तरह लेटे रहें, हथेलियों को जंघाओं के नीचे प्लेस कर लें एवं कमर से नीचे भाग को आप उठाएंगे 30 अंश तक एवं उसको खिंचाव दे के रखेंगे। ऊपरी भाग आपका ज़मीन से लगा रहेगा। वापस सांसें सामान्य करते हुए मकरासन में आ जाएं। इस स्थिति का हमारा आखिरी आसन है धनुरासन। इसमें शरीर एक धनुष के समान हो जाएगा। इसी मुद्रा में आप लेटे रहें, हाथों से टखनों को मोड़कर पकड़ लें और जांघों से पैरों को एवं वक्षस्थल से सर तक उठाने का प्रयास करें। वापस मकरासन में आराम करें। सामान्य हो जाएं। हमारा अगला सेक्शन है सुपाइन आसनों का, जो पीठ के बल लेटे हुए किए जाते हैं। पीठ के बल लेट जाएं। पवन मुक्तासन हेतु हम एक पैर को पहले मोड़ेंगे, जंघाओं के पास लाते हुए
पुनः दूसरे पैर को मोड़ेंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए घुटनों को पकड़ लेंगे एवं घुटनों को सर के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। सांस छोड़ते हुए आप अधिकतम नज़दीकता तक जाते रहेंगे। वापस ध्यान रखें, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पवन मुक्त आसन जिनको गैस की समस्या है, अपच है, उनके लिए सबसे उत्तम आसन है। इसे करने से कुछ ही क्षणों में आपकी गैस की समस्या हल हो जाएगी एवं गैस विसर्जन सामान्य स्थिति में होता रहेगा। इसी में दूसरा आसन है उत्तान पादासन। पाद पैर को करते हैं। उत्तान का तात्पर्य उठाने से होता है। आप सामान्य मुद्रा में लेटे रहें, हथेलियों को जंघाओं के पास लाएं एवं जंघाओं से पैर के पंजों तक खिंचाव देते हुए शरीर को उठाने का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखें, इसका सबसे अच्छा लाभ आपको 30 से 40 डिग्री पैर होने पर ही मिलेगा। इस आसन में पैर में खिंचाव होता है एवं एक मोटापा एवं पेट करने के लिए एक सर्वोत्तम आसन है। 10 से लेकर 30 सेकंड एक राउंड में रहें और 2-3 राउंड करें जब तक आपके शरीर में कोई असामान्य दर्द वगैरह ना हो। पैरों को उठाएंगे, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29, 30। पैरों को आराम से धीरे धीरे नीचे रखें। सामान्य सांसों को लें। सामान्य का तात्पर्य है आप लंबी लंबी सांसें लें, जिससे आपके शरीर या प्राणवायु पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी मुद्रा में हमारा अगला आसन है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन की स्थिति सेम रहती है। जहाँ हमने पादोत्तासन में 30 डिग्री तक उठाया था, यहाँ हम पैरों को कमर से 90 डिग्री का अंश बनाने का प्रयास करेंगे। अगर पहली बार में 90 अंश तक नहीं भी हो पाए, धीरे धीरे आप कर सकते हैं। दीवार के सहारे कर सकते हैं या योगा बेल्ट के जरिए भी आप अपना पोस्चर संभाल सकते हैं। 10 से 30 सेकंड तक रहें। वापस ध्यान रखें, हमें सांसें या बॉडी का कोई भी मूवमेंट जर्क एवं झटके के साथ ना करें, आराम से करें, जिससे हमारे किसी अंग को कोई नुकसान ना हो। इसी में अगला आसन है सेतु बंधु आसन। सेतु का अर्थ पुल होता है। इसमें शरीर की स्थिति एक पुल जैसी हो जाती है। पैरों को जंघाओं के पास घुटनों से मोड़ते हुए लाएं। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें। कंधे से लेकर जंघाओं तक शरीर को ऊपर की तरफ उठाने का प्रयास करें। ध्यान रहे, इस आसन पे आपके गर्दन पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। आपका वजन आपके पंजों पर एवं कंधों पर होगा। शक्ति अनुसार 10 से 30 सेकंड तक होल्ड करें। वापस शरीर को धीरे धीरे नीचे जाने दें। पैरों को फैलाएं एवं
विश्राम करें। सांसें नॉर्मल करें। इसका ही हमारा अगला आसन है सरल मत्स्यासन। सरल मत्स्यासन में शरीर का पोज यही रहेगा। आप कंधों से ऊपर उठाएंगे सर को, हाथ आपके इसी स्थिति में रहेंगे और आपका बॉडी वजन धीरे धीरे आपके कोहनियों पर आ जाएगा। गर्दन को मोड़ते हुए जितना संभव हो सिर के भाग को जमीन से टच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29 30 नॉर्मल हो जाएं। हमारा अगला आसन है शवासन। शवासन अलग से कोई लाभकारी आसन नहीं है, लेकिन इसका महत्व है कि शरीर को विश्राम भी मिलना चाहिए। जब आप कोई भी शारीरिक क्रिया श्रम करते हुए थक जाते हैं और शवासन में आ जाते हैं, शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, सांसों को नॉर्मल कर देते हैं, शरीर एक शिथिलीकरण की अवस्था में आ जाता है, तो आपको काफ़ी आराम मिलता है। हाथों को सामान्य मुद्रा में, पैरों को फैला लें जो आपको आरामदायक लगे। महसूस करें सर में कोई तकलीफ़ नहीं है। शिथिलीकरण के लिए हम शरीर के एक अंग से आखिरी अंग तक जाएंगे। आप पैरों के पंजों पर ध्यान दें, उन्हें ढीला छोड़ते जाएं। महसूस करें जैसे पंजे हमारे शरीर का भाग नहीं है, वो निर्जीव है। आपकी एड़ी अलग हो चुकी हैं, उसी प्रकार आपके टखने या जंघाएं निढाल करते जाएं। इसी प्रकार हाथ की उंगलियों से लेकर कंधों तक बिल्कुल ऐसे छोड़ दें जैसे वो हमारे भौतिक शरीर का अंग ही ना हो। अंत में हम शारीरिक पुर्जों को महसूस करें। सांस